अरे भाई फटता जा रहा है 1:20 का। 1:20 का बताइए। डिमांड सप्लाई की पावर है ये, डिमांड और सप्लाई की केवल। तो दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप ट्रेड लेते हैं, मार्केट आपका एसएल उड़ाता है और उसके बाद आपके ही डायरेक्शन में जाता है और आपका खून जलाता है। तो एक्चुअली में ऑपरेटर की चाल होती है लिक्विडिटी ग्रैब करने की, और वो एक इलाका होता है बिग ऑर्डर ब्लॉक का। और आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में आपको यही दिखाऊंगा कि कैसे मार्केट रिटेल ट्रेडर्स को पहले निकालता है और फिर लिक्विडिटी ग्रैब करके ऑपरेटर का जो बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है उसको ग्रैब करके लिक्विडिटी स्वीप करके एक बड़ा फास्ट मूव देता है, जिसमें 1:20 का टारगेट मिलता है। बीटीसी में बहुत बड़ा ट्रेड लाइव दिखाने वाला हूं, और इससे आपको ये पता चलेगा कि ऑपरेटर की साइकोलॉजी कैसे समझना है, चार्ट रीडिंग कैसे करना है, रियल ब्रेकआउट को कैसे पकड़ना है। एंट्री के बाद हमें स्टॉप लॉस की साइकोलॉजी से लगाना है कि हमारा ऑपरेटर आए एसएल उड़ा करके हमारे डायरेक्शन में ना जाए। ठीक है, और बड़े मूव्स कैसे पकड़ने हैं याद रख लीजिए। ये ऑपरेटर के जो ऑर्डर ब्लॉक है, अगर आपने इसको पहचानना सीख लिया, मैं ट्रैप ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा, तो आपकी ट्रेडिंग की आधी समस्या खत्म हो जाएगी। क्योंकि मार्केट में ऑपरेटर अपने ऑर्डर ब्लॉक पर ही ट्रेड करते हैं, और उसको पहचानने का सबसे आसान तरीका इस वीडियो में मैंने बता रखा है। शर्त यह है कि आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और ऐसी नॉलेज दूंगा जो कि 20 लाख के कोर्स में भी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, आपको मैं एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि कभी कभी आपको ये लगता है कि मार्केट आपको निकालना चाहता है ना। वो एक्चुअली में निकालना नहीं चाहता होता है, वो लिक्विडिटी ग्रैब करना चाहता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट आया। ठीक है, इस ट्रेड को तो टारगेट दे दिया, लेकिन मार्केट आया पहले नीचे। ये जितने भी यहाँ पर ट्रेडर थे उन सब का एसएल हिट किया, उन सब का एसएल खाया और फिर ऊपर चला गया। बट आप ना कहीं गलत जानकारी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ये मार्केट का ट्रैप है, ये साजिश है मार्केट की। मार्केट जाएगा ऊपर ही, अभी देख लेना, मार्केट ऊपर ही जाएगा। लेकिन वो उसने ऐसा क्यों किया पता है आपको? मैं बताता हूँ। तो यही आपको समझना है, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये समझ जाओगे तो भाई ज़िंदगी बन जाएगी। ठीक है, मज़ा आ जाएगा, समझना। आप बताओ, अगर मैं आपको ऑपरेटर बना रहा हूँ, समझना मेरी बात। ठीक है, अगर मैं आपको ऑपरेटर बना रहा हूँ, आपके पास 1 CR क्वांटिटी है ट्रेड करने के लिए। अब एक बात बताइए, आप यहाँ पर इस लेवल पर बाई किए एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, आपने बाई किया, बट यहाँ पर आपने बाई किया, बट एक बात समझाना, क्या पूरी क्वांटिटी एज अ ऑपरेटर आपकी फुलफिल हो पाएगी? नहीं हो पाती। क्यों? क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि ये याद रख लीजिए, ऑपरेटर कोई रिटेल ट्रेडर की तरह 1-2 लाख क्वांटिटी नहीं है उसके पास, बड़ी क्वांटिटी, उतनी मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट नहीं होती है। तो ऑपरेटर क्या करता है इस चीज़ के लिए? यहाँ पर 50% क्वांटिटी बाई कर लिया। ठीक है, 50% क्वांटिटी यहाँ बाई कर लिया, उसके बाद मार्केट को ऊपर ले जाकर धड़ाम से गिराता है। इससे क्या होता है, जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो तुरंत अपनी क्वांटिटी सेल करने लगते हैं, या उनका एसएल हिट हो जाता है। जिसने बाई किया उसका एसएल हिट होगा तो वो भी तो सेलिंग का ऑर्डर होगा, तो उनका एसएल भी हिट होने लगता है। तो पहली चीज, डर की वजह से कुछ रिटेल ट्रेडर क्या कर रहे हैं? सेल। ध्यान से समझना। ठीक है, फिर जिनका एसएल मार्केट ने हिट किया है नीचे आकर, उनका ऑर्डर की एसएल का मतलब कि बाई किया है, एग्जिट मतलब सेल, वो भी सेल कर रहे हैं एसएल की वजह से। ठीक है, अब मार्केट में फिर से नया लिक्विडिटी तैयार हो गया है। कैसे? इस मूव की वजह से, इस मूव के आने की वजह से यहां पर नई लिक्विडिटी तैयार हो गई है सेलिंग की। अब अगर सब लोग यहां पर सेलिंग की लिक्विडिटी तैयार किए हैं, जिनका एसएल हिट हुआ, जो फोमो में डर रहे हैं, तो उनकी इस लिक्विडिटी को ग्रैब कौन कर रहा है? उनकी इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने वाला है ऑपरेटर। ऑपरेटर। तो यहां पर ऑपरेटर उस माल को खरीद रहा है। ऐसा ऑपरेटर ये क्यों करता है? मैं गाली नहीं दे सकता, लेकिन बहुत हरामी है भाई। फैमिली देखती है इस वीडियो को, नहीं मैं गाली बहुत बुरा देता ऑपरेटर को। ऐसा ऑपरेटर क्यों करता है? क्योंकि ऑपरेटर हमारी और आपकी तरह है ही नहीं। वो कभी भी यहाँ पर नहीं खरीदता, क्योंकि उसको पता है 1 करोड़ क्वांटिटी यहाँ पर बाइंग इकट्ठा लगा देगा, मारते मार्केट तुरंत पंप हो जाएगा, और उसकी पूरी क्वांटिटी यहाँ पर फुलफिल नहीं होगी। कुछ यहाँ होगी, कुछ यहाँ होगी, कुछ यहाँ होगी। फिर उसको इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि जिस प्राइस पर, बॉटम के प्राइस पर, जिस लोवेस्ट प्राइस पर वो बाई करना चाहता है, वो बाई नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से ये क्या करता है, इस वजह से वो इस क्वांटिटी पर यहाँ पर कुछ 50 क्वांटिटी बाई करेगा, फिर जब मार्केट जाएगा तो फिर से धड़ाम से आएगा।
जिससे रिटेल सेलर पैनिक हो, रिटेल बायर पैनिक होकर अपनी पोजीशन सेल करेंगे और उसी लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए वो फिर से यहाँ पर 50% क्वांटिटी डालता है। गाली बार बार आ रही है भाई, माफ़ कर देना अगर गलती से कभी बीच में निकल जाए तो, ठीक है। और फिर उस क्वांटिटी को ग्रैब करके फिर से मार्केट को ऊपर लेकर के जाता है। ये ऐसा सीक्रेट है, ऐसा सीक्रेट है जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। ये ऑपरेटर का एक सीक्रेट ऑर्डर ब्लॉक था। क्या था प्रभु महाराज, आदरणीय व्यूअर महोदय, ये ऑपरेटर का सीक्रेट ऑर्डर ब्लॉक था। अब आप बोलेंगे कि यार ऑपरेटर का ऑर्डर ब्लॉक तो ऐसे होता नहीं है, जब मार्केट ऊपर जाता है फिर यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बनाकर, वो सब मत सीखो। आप ट्रैप ट्रेडिंग सीख रहे हो, सिंपल सीखो। ऑपरेटर का ये डिमांड जोन है, कैसे वो मैं समझाता हूँ। मैं आपको जो सिखा रहा हूँ यकीन मानो पूरी दुनिया में कोई नहीं सिखाएगा, ठीक है। ध्यान से समझना, ये सेलिंग आई इतना, फिर उसके बाद मार्केट अपने आप को ऊपर के लेवल पर होल्ड करने लगा। अब यहां से समझना क्या ऑपरेटर खेल खेलने लगा। यहां से आया, ये आया, डबल टॉप बना दी। अब ये डबल टॉप बनाया क्यों? ताकि रिटेल सेलर आए। फिर उसके बाद ये ब्रेक डाउन किया, क्यों? ताकि रिटेल सेलर आए। फिर रेजिस्टेंस लिया, रिटेल सेलर। फिर ब्रेक डाउन, रिटेल सेलर। क्यों? क्योंकि इस जोन में ऑपरेटर टोटली क्या कर रहा था? रिटेल सेलर्स को सेल करवा रहा था। ध्यान से समझना, ये जितने भी चार्ट पैटर्न है ये रिटेल सेलर्स के लिए ही थे। ये ब्रेक डाउन रिटेल सेलर्स के लिए, ताकि रिटेल सेलर सेल करे और ऑपरेटर यहां बाई करे। किस जगह पर बाई करे? इसी लेवल के नीचे। उसका बाइंग यहां ना हो, उसका बाइंग केवल सेम पोजीशन पर हो, सेम लेवल पर हो। इसलिए वो बार बार रेजिस्टेंस पर सेल करवाता है, क्योंकि जब रिटेल सेलर्स एक ही रेजिस्टेंस पर, एक ही लेवल पर भर के सेल करेंगे, तभी ऑपरेटर एक ही लेवल पर भर के बाइंग करवा पाएगा, एक जिस प्राइस पर वो चाहता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, ये देख करके तो समझ में आ गया कि रिटेल सेलर सेल कर रहे हैं, मतलब ऑपरेटर इस क्वांटिटी पर, इस प्राइस पर बाई कर रहा है। और जब मार्केट यहां से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, तो ये ब्रेकआउट फेल नहीं हुआ। वो अपनी बची हुई क्वांटिटी को, रिटेल बायर्स को लात मार के निकाल के मार्केट से, फिर से अपनी बची हुई क्वांटिटी को फुलफिल किया। अब रिटेल बायर कैसे निकलेंगे? इतना धड़ाम से मार्केट गिरा, इस लेवल के नीचे एसएल वो हिट हुए, लोग पैनिक में सेल किए, इस वजह से। समझ रहे हैं? ऑपरेटर कहाँ अपनी पोजीशन बुक करेगा? ये है लास्ट टाइम जहां से ट्रैप बनाकर बायर को ट्रैप करके आया था, वो ये जोन है। तो इसी जोन पर ऑपरेटर अपनी पोजीशन को बुक करेगा, मतलब सेलिंग आएगी तो इस जोन से आएगी, ये याद रख लेना, ठीक है। ऑपरेटर का एक सप्लाई जोन ये है, मतलब ऑर्डर ब्लॉक जो एक ये है, और दूसरा ऑर्डर ब्लॉक नीचे है, और नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगा, ठीक है। आपको मैं बिल्कुल, आपको ऐसा लग रहा होगा ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, दारू पी के आया है क्या इधर? नहीं भाई, मैं दारू वारू नहीं पी के आया, मैं दारू पीता भी नहीं हूँ। मैं आपको रियल मार्केट की साइकोलॉजी समझा रहा हूँ यार, ठीक है। तो यही अब ये डबल टॉप बना करके रिटेल सेलर्स को ऐड, ये रेजिस्टेंस पर फिर से बैठाएगा और पंप करके यहाँ तक आएगा। देखना, हो सकता है फिर इसका डायरेक्ट ब्रेकआउट रिटेस्ट करके तब इस तरीके से गिरे। ये चार्ट है और इस चार्ट को देखो, हो सकता है कि मार्केट ऐसा ही करे, नहीं तो 1:2 का टारगेट तो मार्केट आपका दे ही चुका है। एक अच्छा ट्रेड, एक अच्छा ट्रैप, और आप चूंकि आप ट्रेड करोगे तो आपको पता है आपका टारगेट कहाँ तक का है, ये रेजिस्टेंस तक का। यहाँ से बाई करोगे तो इसी रेजिस्टेंस तक का टारगेट तो रखोगे, तो उस रेजिस्टेंस तक का बस वेट करिए और प्राइज को समझने की कोशिश करिए। प्राइज कैसे चलता है, चलाया जाता है, चलता नहीं है, कैसे चलाया जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इन्होंने टारगेट, हाँ थोड़ा सा मैंने क्या बोला था आपको, रेजिस्टेंस लेगा, इनवाइट करेगा। ये आया, रेजिस्टेंस लिया, इनवाइट किया, देन किधर तक, ओ भाई ये, अरे बाप रे, अरे ये अरे यार, अरे भाई गाली निकलने वाली थी यार, माफ करना भाई। ये क्या कर दिया मार्केट, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ भाई? ऐसा ट्रेड दो भाई, देखो कहीं से भी आप बताओ कि ये गलत थी एनालिसिस, कहीं से भी। ये मैंने क्या बोला, ऑर्डर ब्लॉक है, किसका? ऑपरेटर का ऑर्डर ब्लॉक था, रेजिस्टेंस लिया और फिर ऑपरेटर के साथ ट्रेड करके आपने इतना बड़ा मोमेंटम कैप्चर किया, जिसमें आपको टारगेट, लगभग टारगेट 1:14 का, 14 का टारगेट मिला। क्या ट्रेड है भाई, क्या ट्रेड है, देखिए
अच्छा, कोई किसी को अगर ये लग रहा हो कि ये हरामखोर ये रीटेस्ट कर मतलब चार्ट रिप्ले ये वो ना, मेरे दोस्त अपन ऐसे नहीं करते, अपन एनालिसिस पर भरोसा करते हैं, बस अपने को इतना ही आता है। अच्छा देखिए, एक चीज़, एक वीडियो मैंने अभी और कुछ देर पहले बनाया था जिसमें मैंने A+ सेटअप बताया था कि ब्रेकआउट से पहले ट्रेड को कैसे पकड़ें। ठीक है, ब्रेकआउट से पहले कोई ट्रेड होने वाला है तो उसको कैसे पकड़ा जा सकता है, जिसको हमने यहाँ से ट्रेड ले करके, और ये वाला ट्रेड इसको तो नहीं लिया लेकिन ये लाइव लेकर दिखाया है, तो उसको भी एक बार देख लेना, जिससे आपका इस जोन में मार्केट ने क्या ट्रैप और क्या माया जाल बिछाया है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये रियल ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से काम करता है आपके सामने है भाई, और कुछ नहीं समझना, इतना समझ गए सब कुछ समझ गए दोस्त। ठीक है, तो अब डिमांड और सप्लाई की कहानी आपको समझ में आ गई होगी, हालांकि मैंने और वीडियो बना रखे हैं, बट ये जो प्राइज है मार्केट का, ये जो प्राइज एक्शन है, इसको आप देखिए, इसको सीखिए। ठीक है, ये रियल ब्रेकआउट कैसे होते हैं, फेक ब्रेकआउट्स कैसे होते हैं, क्या इनकी साइकोलॉजी होती है, आप इसको सीखोगे नहीं तो यार कैसे ट्रेडिंग करोगे, बताओ कैसे करोगे भाई। और ये रिवर्सल जो किया है अभी बहुत बुरा फटेगा ऊपर, 15 मिनट में भी रिवर्सल है, देखो क्या फटा है भाई, क्या फटा है, दिख रहा है, 5 मिनट में देख लो, 2 मिनट्स में देख लो, टारगेट तो अरे भाई फटता जा रहा है, 1:20 का, 1:20 का, बताइए। डिमांड सप्लाई की पावर है ये, डिमांड और सप्लाई की केवल पावर है। 1:20 का टारगेट, मतलब कि 20 ट्रेडिंग सेशन के स्टॉप लॉस, 20 ट्रेड के स्टॉप लॉस एक ट्रेड में आपने कैप्चर कर लिया, 20 ट्रेड के लॉसेस को आपने एक ट्रेड में पकड़ लिया, है दम स्ट्रेटजी में। चलिए, ट्रैप ट्रेडिंग है ये, पावरफुल। तो कमेंट करके बताना। जय हिंद, जय भारत।